गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत सारे बच्चे आफ्टर क्लियरिंग देयर 12th 12 के बाद वो एक कंफ्यूजन में होते हैं कि कॉमर्स फील्ड में अगर मुझे करियर बनाना है तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन उन्हें कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फील्ड का उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता। जो भी चीज़ वो देखे होते हैं वो सिर्फ सुने होते हैं किसी और के थ्रू, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, कि आप सीए कर लो या सीएस कर लो, सीएमए कर लो, एमबीए कर लो, एमसीए कर लो, सीएफए कर लो, एफआरएम कर लो। तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगर आपने कोई करियर ऑप्शन ऑलरेडी चूज कर रखा है तो वेल एंड गुड, आप उस करियर ऑप्शन को परस्यू करें। आपको कोई और करियर ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, किसी और इंसान की बात सुनने की ज़रूरत नहीं। देखो, इंसान की ज़िंदगी में जो सक्सेस है ना, इंसान की ज़िंदगी में जो सक्सेस है वो किसी करियर की मोहताज नहीं। जिसको लाइफ में सक्सेस करना है ना, वो बिना कोर्स कोई पढ़े भी सक्सेस कर सकता है। क्योंकि लाइफ में सक्सेस करने के लिए बस तीन चीज़ चाहिए। एक तो नॉलेज, कि आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा, पैशन होना ज़रूरी है कि आप उस नॉलेज पे काम करना चाहते हैं। एंड थर्ड, आपको मेहनत करने की इच्छा होनी ज़रूरी है कि आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बिना मेहनत की कोई भी सक्सेस लाइफ में अचीव नहीं होती। तो अगर आपने कोई कोर्स प्री डिटरमाइन कर रखा है तो आप वही कोर्स पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि इस कोर्स को पढ़ के आपको लाइफ में बहुत बड़ी वो मिल जाएगी, इसको पढ़ के नहीं मिलेगी, नहीं। अगर आपकी कोर फील्ड कुछ और है, आपका मन है कुछ और पढ़ने का, 100% इस सोसाइटी में किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं। आप उस चीज़ को पढ़ो, पूरी पैशन से पढ़ो, पूरी मेहनत से पढ़ो, उसी फील्ड का आप बेस्ट बनो। क्या जिस भी फील्ड का जो इंसान बेस्ट है वो नहीं कमा रहा आज के डेट में, वो नहीं सक्सेसफुल है आज के डेट में? आप खुद सोच के देखो। लेकिन अगर आपने सोचा है कि चलो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में सुना हूँ, मुझे करने का ही मन है, प्री डिटरमाइंड नहीं है कि मैं एमबीए करूंगा, ये करूंगा, सीए करना चाहता हूँ, लेकिन आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है कि सीए करने के, अगर मैं सीए फील्ड चूज करता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रोज है इसके, क्या कॉन्स है। तो चलिए मैं 5-6 आपको ऐसे रीजन देना चाहता हूँ जिसकी वजह से सीए कोर्स को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, सीए कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दीज आर द प्रॉन्स ऑफ सीए कोर्स। इसी वीडियो का मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें कुछ ऐसे कॉन्स की भी बातें करेंगे। आपने सुना होगा कि सीए कोर्स टफ है, या फिर कोई इंसान सीए में इनरोल होता है तो क्लियर नहीं होता, लाइफ खराब हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें भी सुनी होंगी और ये भी सुना होगा कि सीए कोर्स बहुत अच्छा है, एक बार सीए बन गए तो आपको एक एस्योर्ड इनकम हमेशा हो जाएगा, आपको कहीं भी जॉब लग जाएगी, है कि नहीं? तो दोनों चीज़ एस्पेक्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि प्रोज क्या है, कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से शायद आपको एक आइडिया लग जाए कि मुझे सीए कोर्स चूज करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, पहला जिनमें से रीजन है दैट इज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स है ना, इसकी इमेज बहुत अच्छी है सोसाइटी में एज वेल एज कॉरपोरेट वर्ल्ड में। आज की अगर बात करें तो सिर्फ इंडिया में नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को हायर करती हैं। अगर आप जॉब इंटरव्यू में देखोगे, कैंपस प्लेसमेंट में देखोगे, तो देयर आर लॉट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज दैट आर विलिंग टू हायर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इसलिए कोर्स की वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन है। सिर्फ ये नहीं कि इंडिया में इस कोर्स को रिकॉग्निशन मिलती है, फॉरेन जो कंपनीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ भी बहुत सारी वैकेंसीज खुलती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, दूसरा जो रीजन है प्रोज में, अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो में मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि सिर्फ प्रोज की बात कर रहे हैं। जो सेकेंड एस्पेक्ट है कि सीए रियली में डिफिकल्ट है कि नहीं, या टफ है, या लाइफ में सीए चूज करे कि ना, किन चीज़ों को ध्यान दिया जाए, वो मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगा। एंड दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अगर मैं उस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ, टफनेस कितनी है, लेंदी कितना है, क्या करना चाहिए कि नहीं, तो ऑब्वियसली उस वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि उन चीजों को ग्रैब करके कैसे लोग क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इतने बच्चे बन भी तो रहे हैं, एक अटेम्प्ट में भी बन रहे हैं, तो आपको किन चीजों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो है दैट इज सोशल रिकॉग्निशन। देखो, हमारी जो सोसाइटी है ना, एक सोशल सोसाइटी में क्या है कि एक ऐसा बिलीव है कि जो भी इंसान अपनी मेहनत से कोई चीज अचीव करता है ना, पूरी सोसाइटी उसे रिस्पेक्ट देती है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ पीपल, दिस इज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। होता क्या है, आप मान लो कोई इंसान पुअर था, बहुत मेहनत करके आज रिच बना है। एवरी पीपल इन द सोसाइटी, यू विल सी दैट दे ऑल आर रिस्पेक्टिंग द पीपल। कोई इंसान अपनी मेहनत से कोई सक्सेस को अचीव कर रहा है,
सारी सोसाइटी उसको रिस्पेक्ट करती है कि नहीं? वैसे ही कोई अच्छा चीज भी आप करोगे तो सोसाइटी आपको रिवॉर्ड देगी, रिस्पेक्ट देगी, आपके लिए अच्छा बोलेगी। कोई खराब चीज करोगे तो सोसाइटी आपको खराब बोलेगी। कोई भी कोर्स पढ़ो आप, एक अच्छे लेवल की एजुकेशन ऑब्टेन करते हो तो सब लोग आपको एज ए एजुकेटेड मानते हैं, सोसाइटी में आपको अच्छी नज़र से देखते हैं, है कि नहीं? फैमिली रिलेटिव में भी आपका अच्छा एक इमेज बनेगा। मम्मी पापा भी कहते रहेंगे कि बेटा हमारा सीए है या बेटी हमारी सीए है। तो एक सोशल रिकॉग्निशन मिलता है, सोसाइटी में एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। जब आप सीए बन जाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि सीए कोर्स पढ़ने के बाद आपको समाज में किस दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, तो एक गुड सोशल रिकॉग्निशन मिलता है आपको। थर्ड जो रीजन है, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत बड़ा रीजन है, दैट इज लो कॉस्ट कोर्स। देखो मैं ये नहीं कहता कि कैरियर ऑप्शन नहीं है, पर बहुत सारे बच्चों के लिए कैरियर ऑप्शन वहीं बंद हो जाते हैं जब उस कैरियर की कॉस्ट जो है, वो उस प्रोफेशन की कॉस्ट है, पढ़ने का कॉस्ट है, उनकी लिमिट से बाहर है। एक्सेप्ट द रियलिटी, सबकी कैपेसिटी में सब चीज़ नहीं है। किसी के मम्मी पापा थोड़ा कम कमाते हैं, किसी के ज़्यादा कमाते हैं, ठीक। बट सीए कोर्स जो है ना, एक मिडिल क्लास जो लोग होते हैं और उनका बच्चा अगर कॉमर्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, क्योंकि सीए का खर्चा उतना नहीं आता। देखो मैं खुद सीए हूँ, मैंने पढ़ाई करी है। मेरे टाइम में सीपीटी हुआ करता था, अब फाउंडेशन हो गया है। आईपीसीसी हुआ करता था, अब इंटर हो गया है। एंड फाइनल हुआ करता था, ठीक। हद से ज़्यादा 50,000 रजिस्ट्रेशन फी तीनों कोर्स में अगर देख लिया जाए तो। हमारे टाइम में कम था, अभी 50,000 अप्रोक्स में मान लूँ। 3,000 के हिसाब से 9,000 एग्जामिनेशन फी, 59,000, है कि नहीं? कोचिंग क्लासेस का थोड़ा पड़ता है, बट देयर इज ऑलवेज अ ऑप्शन। आप एक नॉर्मल जो एकदम हाई प्राइस्ड कोचिंग क्लास ना चूज करके आप अपनी एबिलिटी अनुसार, ऐसा नहीं है कि जो जो कोचिंग क्लासेस आपको कम में पढ़ा रहे हैं वो खराब पढ़ा रहे हैं, आप बेहतर एक कोचिंग चूज कर सकते हैं। इवन आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की अपनी क्लासेज होती हैं, अपनी मॉड्यूल होती है कि नहीं? एंड जब आप ट्रेनिंग में जाओगे वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि ट्रेनिंग में थोड़ी सी आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत आपको पैसा मिलेगा, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन उसी पैसे में से जो कॉस्ट ऑफ आपकी लिविंग है, रहने का, खाने का, अगर हॉस्टल में रह रहे हो या दोस्तों के साथ फ्लैट में रह रहे हो, तो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन वहाँ से मिल जाता है, ठीक। तो जब थर्ड ईयर 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की ट्रेनिंग में आपको थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी, थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कम हो जाएगी। और शुरू की 1.5 साल की है जो सीपीटी आईपीसी, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो वो तो अगर शहर में आके पढ़ रहे हो, कोई भी कोर्स पढ़ो तो रहने खाने का खर्चा तो उतना ही लगेगा। कि आप एमबीए पढ़ने आओगे तो रहने खाने का खर्चा नहीं लगेगा, वो भी लगेगा, बट कोर्स का जो फी है वो कंपेरेटिवली इतना है कि थोड़ी बहुत कोशिश किया जाए तो आराम से एक मिडिल क्लास इंसान उस चीज को जोड़ के पढ़ सकता है। चौथा जो पॉइंट है, दैट इज एलिजिबिलिटी फॉर इनरोलिंग इन अ सीए कोर्स। देखो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमबीए 2 साल का कोर्स है, बट आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, है कि नहीं? सीएफए आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, एफआरएम आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में है तो बहुत सारे कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन की, पहले 3 साल को आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन जो चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स है वो आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। तो देखो 4.5 साल की अगर मान लो कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स कर रहे हो, 3 साल तो ग्रेजुएशन में लग जाएगा, रिजल्ट जोड़ के 3.5 साल, उसके बाद कोई कोर्स पढ़नी पड़ेगी, तब तक लगभग चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स में ये एक बढ़िया बेनिफिट है कि वो कोर्स है जो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, पर ये आप 12th के बाद भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रोज आप बोल सकते हैं इसको। ये जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। 3 इयर्स को आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है अंडर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो ये जो ट्रेनिंग है ना, इसमें आपको वास्ट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। ये कोर्स की वैल्यू होने का मतलब ही है, दिस कोर्स इज नॉट अ थ्योरेटिकल कोर्स। जितने भी चीजें आप पढ़ रहे हैं सब चीज को आपको करके सिखाने को मौका मिलेगा, करके आप सीखोगे उस चीज को, चाहे वो टैक्सेशन हो, ऑडिट हो, फाइनेंस हो, लॉ हो, हर एक चीज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। इससे आपको लाइफ में अगर उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो बहुत बहुत ही ज्यादा एक एज
मिल जाएगी आपको ड्यू टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक, तो 3 ईयर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की वजह से जो कोर्स है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल कोर्स है कि जो चीज़ आपने सीखी है उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली करोगे। फिर एक जो कोर्स का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हो जाता है कि लाइफ में इस कोर्स को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ अप्लाई करना आपने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही सीख लिया है। अगला है जो है दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कॉमर्स अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, तो आप जिंदगी में कभी भूखा नहीं सो सकते। आप लाइफ में कितना कमाओगे दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कोई इंसान कितना कमाए कोई नहीं बता सकता, लेकिन मिनिमम एक श्योरिटी हो जाती है, एश्योरिटी मिलता है आपको, सिक्योरिटी मिलता है आपको कि हाँ, कि मिनिमम आप इतना कमा लोगे कि आपकी लिविंग हमेशा पूरी लाइफ आपकी आराम से चल सके। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पढ़ के आप 40 to 50,000 की सैलरी स्टार्टिंग आपको मिलती है, एंड जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, इंक्रीमेंट होते जाएगी। तो ये है कि कोर्स पढ़ने के बाद आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोर्स पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिलती, कहीं भी अगर आप जॉब में इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं जाना चाहते, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आप अपना प्रैक्टिस खोल सकते हैं या फिर किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म वगैरह में पार्टनर बन सकते हैं। तो ईजिली आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है और आराम से आपको जॉब की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप लोगों को एक क्लियर कंसेप्ट मिला होगा दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर चूजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। इसमें हमने सिर्फ प्रोज की बातें करी, कुछ कॉन्स भी हैं कि जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, कुछ फैक्टर्स को। एंड सेकेंड वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लगा तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में डालता रहता हूँ।